You know just what you do. You do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to. हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए ब्लॉग में। गाइस आज का जो ब्लॉग है ये सुबह का है, मंडे का। और सुबह पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ 5:20 हो रहा है। आप घड़ी में देख सकते हैं सामने। मैं तो उठ चुकी थी 3:30 बजे ही, नींद खुल चुका था क्योंकि हस्बैंड जी उठ गए थे। तो खटखुट होने लगता है ना, तो कोई घर में उठ जाता है ना तो नींद खुल ही जाता है। फिर उठते उठते टाइम लग गया था। मैंने सोचा अभी उठ के क्या करूँगी, क्योंकि उनको तो जाना था, मुझे कहीं नहीं जाना था। तो उनके लिए कुछ बनाने के लिए मैं बोली कुछ बना दूँ। बोली नहीं मुझे बनाओ मत, क्योंकि मैं उतना सुबह ना खा नहीं पाऊँगा। तो फिर मैं उठी हूँ अपना 4:30 बजे के आसपास। उसके बाद आई थी क्योंकि उनको 5 बजे पहुँचना था, मतलब स्टेशन पहुँचना था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आकर के अपना फटाफट झाड़ू लगाई, और क्योंकि उनके जाने से पहले ही झाड़ू लगाती थी। उसके बाद पानी पिया बैठ करके। जब वो चले गए हैं 5 बजे, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करके फिर अभी को ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ना सोफ़ा कवर वगैरह भी झाड़ करके साफ़ कर दिया था, हटा दिया था। अभी नया लगा दिया है, साफ़ सुथरा पोछा लगा दिया। कितना अच्छा लग रहा है ना। सुबह ना अगर आप 1 घंटा अपने घर को डेली अगर देने लगो ना, तो सच में गाइस ना सुबह का 1 घंटा आपका फटाफट बीत भी जाएगा, और आपका उससे ना एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आप एक्टिव भी रहोगे, और आपका घर भी ना साफ़ सुथरा हो जाएगा, और जिससे दिन भर के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो सुबह ना आप कुछ भी करिए, लेकिन 1 घंटा अपने घर को देते जाइए। देखिए मेरा घर थोड़ा बड़ा है, तो मैं 1 घंटा मेरे को लग ही जाता है झाड़ू पोछा ऊपर नीचे करते करते ना। कैसे भी करके 1 घंटा बीत जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन अगर किसी का छोटा होगा तो उसको 20 मिनट लगेगा, 25 मिनट लगेगा। अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आ रही थी, जो नीचे का कवर था ना, सोफ़ा का कवर था और बेडशीट वगैरह था, तो वो मैं सोची ना कि डाल देती हूँ धोने पे। और यहाँ का भी मतलब जो बेडरूम का, दोनों का बेड का, बड़े बड़े जो बेड हैं दोनों के मैंने कवर भी निकाल लिए थे, मतलब बेडशीट भी निकाल लिया था जिसको मुझे धोना था। और यहाँ आज मैंने तुरंत ही मशीन लगा दी, क्योंकि रोज़ मैं कपड़े धोते जा रही हूँ, क्योंकि ना हो, क्योंकि मौसम ना अभी थोड़ा सा ठंड शुरू हो गया है। और ना अभी तो मैं काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे ठंड लग नहीं रही थी। मैं जब सुबह उठी थी तो मैं तो पूरा ओढ़ी हुई थी, शॉल वगैरह ली थी। लेकिन ना जब काम स्टार्ट कर दो ना, तो ठंड अपने आप भाग जाती है। और अभी उतनी ठंडी पड़ नहीं रही है, बस हल्की सी, मतलब गुनगुनी सी ठंडी रहती है सुबह उठो तो। फटाफट देखिए झाड़ू लगा रही हूँ, और इतना सारा काम करते न करते कब सवेरा हो जाता है पता भी नहीं चलता है। बस यहाँ पे सूर्य निकलने से पहले ये सारे काम ना मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगा करके अब इधर भी आ गई थी। और यहाँ पे देखिए अभी झालर, मतलब इधर ना अभी अंधेरा है, बहुत ज़्यादा उजाला हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊंगी, और उधर पूरा आंगन भी इसी लग लेना झाड़ू लगा दी। सुबह का जो मेरा रहता है रूटीन है, मैं ना सुबह ही पूरा झाड़ू पोछा जो काम रहता है वो मैं निपटा लेती हूँ, जिससे ना मुझे बहुत आराम मिलता है। फिर दिन में ना मुझे झाड़ू पोछा करने का फिर मन भी नहीं करता है। और काम अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो आप ना एक बार मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करते भी जाओगे, आपका काम भी हो जाएगा, और आपको बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों में ना सुकून मिलेगा, मतलब ये सब करने के बाद। क्योंकि जब ये सब काम हो जाते हैं ना, तो अपने घर के तो रिलैक्स फील होता है, और जब घर साफ़ सुथरा मिलेगा तो और बढ़िया लगता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सब आदतें जो होती हैं ना, हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाती हैं। तो घर को साफ़ सुथरा रखना, व्यवस्थित रखना, और हमारे जो हम हाउस वाइफ हैं, हमारा जो सुकून है ना इसी सब में है। टाइम टू टाइम काम हो जाए और सारे चीज़ें होती जाती है। और मेरा तो बिल्कुल आदत हो गया है, तो मैं करती हूँ। आप देख सकते हैं अभी ना चंदा मामा दिख रहा है, और मेरा ना झाड़ू पोछा का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है।
6:30 बज गया था गाइस, मतलब 5:30 बजे स्टार्ट किया था, 6:30 बज गया था। तो फटाफट मैं आई यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना सुबह ब्रश नहीं उठ के करती, क्योंकि मैं नहाती हूँ ना तभी करती हूँ, क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ लेना नहीं रहता। खाली पेट में पानी भर पीती हूँ और कुछ भी नहीं खा पा जब तक मैं, चाहे 9 बज जाए 10 बज जाए, कभी लेट भी होता है ना, तो जब तक मैं ब्रश नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खाना कुछ रहना नहीं रहता है। जब मैं नहाने आती हूँ ना तभी ब्रश करती हूँ। तो बस ब्रश कर लिया था। अब जितने कपड़े थे, मैंने ज़्यादा कपड़ा था नहीं, क्योंकि मैंने कल भी मशीन लगाया था तो धोया हुआ था। ये सारे मैं सोची ना एक बार लगा देती हूँ, क्योंकि ये सारे इतने कपड़े ने थे कि एक बार मशीन लगा करके मैं धो सकती थी। तो बस यहाँ पे फटाफट धो करके डाल दे रही हूँ, और इतने गंदे थे नहीं, तो इसलिए जल्दी जल्दी साफ़ हो गए। आज यहाँ पे तो अब कोयला उड़ना, क्योंकि बारिश बंद हो गई ना गाइस, तो कोयला उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो बहुत जल्दी जल्दी गंदे भी होते हैं कपड़े, और साफ़ सफाई बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। नहीं रखेंगे तो गंदे घर ना अच्छे भी नहीं होते हैं, और धन की बरकत भी नहीं होती है। आपको पता है, लक्ष्मी जी भी रूठ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना करनी पड़ती है, और घर एक साफ़ सुथरा रहता है ना, तो अलग ही पॉजिटिविटी आती है, अपने को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कभी भी कोई आए जाए, आपको ये नहीं रहेगा कि मेरा घर गंदा है, कि नहीं, मुझे मतलब चिंता नहीं रहती है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो ली थी, और कपड़े जितने थे मशीन में ड्रायर भी कर दिए थे, और फटाफट हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मुझे बनाना है रुद्र का लंच बॉक्स, क्योंकि वो जाएगा 7 बजे, 7:20 पर उसका स्कूल लगता है। तो बस फटाफट जाते हैं। देखिए सूर्यदेव भी निकल चुके हैं, और मेरा काम भी जो है ना साफ़ सफाई का हो गया, नहाना धोना भी हो गया। तो सुदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये सारे काम करने में इतना बढ़िया लगता है, सुकून मिलता है ना कि मत पूछिए। और अगर यही थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, तो जैसे लगता है ना कि आलस भर जाता है शरीर में, और कोई काम ना जल्दी जल्दी होता ही नहीं है। फिर यहाँ वहाँ बैठना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और टाइम बीत जाता है ऐसे ही। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं जल दे करके आ करके यहाँ पे मंदिर की साफ़ सफाई करी, क्योंकि अभी था टाइम। तो मैं सोची अभी 7 बजे, उससे पहले ना मैं कर लेती हूँ पूजा पाठ का काम, क्योंकि ये भी पूजा पाठ का भी काम ना सुबह सुबह कर लो तो बहुत अच्छा रहता है। तो फिर यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। ठाकुर जी को पहले उठा करके नहला देती हूँ, उसके बाद फिर शालिग्राम हैं, भोलेनाथ जी हैं, और मंदिर में साफ़ सफाई मैंने कर दिया था। जितने बर्तन थे वो भी धो दिए थे। फटाफट कर रही थी कि कैमरा लगाने में थोड़ा सा लेट होता है, तो मैं सोची कि ऐसे तो आप लोग डेली रूटीन में मेरा देखते ही हो, तो मैं ना थोड़ा थोड़ा आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नहला धुला करके भगवान जी को साफ वस्त्र पहना करके रेडी करके बैठा दिया है। अब हल्दी का उनको जो तिलक होता है ना, वो मैं लगाती हूँ। वही तिलक मैं भी अपने लगा लेती हूँ। पॉजिटिविटी के लिए लगाना चाहिए, अच्छा होता है। देख सकते हैं घड़ी में बज गया है 7, और मैं फटाफट आई नीचे। अब मैं ना कल ही धो करके रखी थी, क्योंकि अभी ना साग सब्जियां ना ठंडी स्टार्ट हो गई है, तो बहुत आ रही हैं बढ़िया बढ़िया। अब सारे ना ये सारी चीज़ें खाने में मज़ा भी आता है, और पराठे वगैरह तो ना ठंडी में ही खाने का मज़ा है। हर चीज़ का, हर तरीके का पराठे बनते हैं। अभी तो मटर आने लगा है, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं आ रहा है, थोड़ा महंगा भी है अभी। लेकिन यहाँ पे मैंने ना पालक का पराठा बनाना था मुझे, तो फटाफट पालक, वहीं लहसुन, अदरक, मिर्च और थोड़ा सा जीरा, और ये खड़ा वाला नमक था, उसको मैंने इसी में पीस लिया था। क्योंकि इस बार नमक मैंने ना दिवाली पर जो चढ़ाने के लिए मंगाया था धनतेरस के दिन, तो वो खड़ा ही मंगाया था, तो बस वही यूज कर रही हूँ। फिर गैस यहाँ पे पीस गया था, अच्छे से पेस्ट बन गया, तो फटाफट मैंने ना इसमें आटा निकाल लिया था। और उसमें आटे में पानी ज़्यादा डालना नहीं रहता है, जितना पेस्ट बनता है उसी में पालक का ना बहुत अच्छा मतलब पराठा बनता है, और हेल्दी भी होता है, बच्चे सी लगले खा भी लेते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मतलब आजकल तो बस यही सब खाने में अच्छा भी लगता है। तो थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया था, जिससे ना मतलब सॉफ्ट पराठा बने, और थोड़ा सा ना अच्छा रहता है। और अभी तुरंत ही मैंने इसको गूथा है, क्योंकि मुझे बनाना है पराठा, और ये बहुत जल्दी 10 मिनट में बन करके रेडी हो जाता है। तो बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए भी अच्छा है, और हम लोग के खाने के लिए भी। तो यहाँ पे गूथ करके ना मैंने फटाफट रख दिया। बनाने का जल्दी जल्दी होता रहता है ना, तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है। कोई चीज़ लगता है ना सामने पड़ी रहती है, वो भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो गौ माता का बनाते हैं, क्योंकि जब नहा धो लेते हैं ना, तो फिर गौ माता का बना के मैं निकाल भी देती हूँ। सबसे पहले रोटी ना निकालनी भी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे फटाफट सेब का कोई वो नहीं है जैसे भी था वैसे मैंने बना दिया था। उसके बाद अब चल रही हूँ, बाबू के लिए बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि वो भी ना रेडी होकर के आ रहा है। देखिए आ ही गया था।
खांसी आ रहा है। आना तो खाना, ठीक है। हाँ होटल ये बाय। रुद्र एकदम बिल्कुल सही टाइम पर अपना चला गया था। उसके बाद मैं अभी बना रही हूँ। तो मैं ना गाइस 2 तरह का पराठे अभी मैं आप लोग को सेक के बताऊँगी। आप लोग बताइएगा कि पराठे को किस तरीके से बनाना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे शेप है, लेकिन सेकना किस टाइप के। जैसे मैंने ये बनाया, तो इसको मैंने ना थोड़ा सा होने के बाद घी लगाया है और इस तरीके से थोड़ा सा सेक लिया और अच्छे से हो गया। और ये दूसरा हम बनाएंगे, जिसको ना मैं बना रही हूँ, जिसमें ना बहुत ही आपको मतलब हल्का सा होने के बाद इसको पलट देना है। उसके बाद ढेर सारा घी या रिफाइंड ऑयल जो भी आप यूज करते हो, इसलिए रिफाइंड ऑयल मत यूज किया करिए, जहाँ तक घी से बनाया करिए। और नहीं तो फिर हल्का जो भी है आप लगाइए, सरसों का तेल लगा लीजिए, चलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप उसको खूब ज़्यादा घी, मतलब मैंने तो फिर भी कम डाला है, इसमें खूब ज़्यादा घी डाल के एक छनुआ पराठा बना दीजिए। इसमें अच्छा दिखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा हेल्दी है और कौन सा पराठा परफेक्ट है जिसको बनाना चाहिए। तो मैं आप लोग के ऊपर छोड़ दे रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा ना, खाने में कौन सा अच्छा लगेगा, किस टाइप का पराठा इसमें से सेकने का कौन सा तरीका सही है, आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को आगे वीडियो में इसका बात बताऊँगी कि क्यों मैं ऐसे बोली हूँ आप लोग से, ठीक है। तो जितने लोग देखेंगे मेरा वीडियो, वो ज़रूर कमेंट करके जो भी आपको समझ में आएगा गाइस, वो आप लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, मैं पूरा पराठा बना के रख दी थी। जितने बर्तन तो ज़्यादा थे नहीं, एक यही था जिसमें मैंने आटा गूँथा था, तो उसको मैंने ना धुल दिया लगे हाथ, तो अच्छा रहता है, बाद में फिर ना सूख जाता है। और अभी नाश्ता करने का मन नहीं है, क्योंकि अभी अपर्णा आ रही है, अपनी वो पूजा पाठ करेगी, और मैं खा लेती हूँ एक बनाना तब तक, क्योंकि फल खाने की आदत है ना। तो एप्पल ख़त्म हो गया था और कीवी पका नहीं है, तो मैंने उसको चेक किया, तो मैं सोची चलो एक बनाना खा लेते हैं और चलते हैं कपड़ा वपड़ा देख डाल आते हैं। छत पे मैं रखी थी, उस समय जल्दी में मैं डाल के गई नहीं थी। और उसके बाद थोड़ा सा धूप भी सेक लेते हैं। तो अभी ना धूप बड़ी अच्छा लग रहा है, और ये अभी निकला भी नहीं है बच्चे से। तो इस समय का जो धूप होता है ना, आपको मतलब कि लाभदायक होता है, लेना चाहिए। और पीछे साथ चंदा मामा अभी भी आकाश में दिख ही रह रहे हैं। तो आजकल ऐसे ही होता है। फिर यहाँ पे ना फटाफट कपड़े डाल दिए थे। एक ड्रायर मैंने पहले कर दिया था, दोबारा वाला जो कपड़ा था ना, मैंने ड्रायर ही नहीं किया था, थोड़ा सा रह गया था लास्ट में, तो उस पर पानी था, तो मैंने उसको ऐसे गार के डाल दिया है। अब यहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं, अभी इसको भी मुझे फोल्ड करने हैं। तो ये सारे काम जो हैं बाद के हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बेडशीट लगा देते हैं। सुबह सारे निकाले थे, अब इसको ना मैं सोची ये वाला आज निकाल के लगाती, क्योंकि ये ना बहुत पहले मैंने ना नया इसको निकाला था, और इसको 1 ही 2 बार बिछाया है, उसके बाद ये रखा हुआ था। तो अभी मैं सोच रहे थे ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और ये मेरे बिल्कुल ना कमरे के अकॉर्डिंग मैच करता है। मतलब बेडशीट मुझे ऐसे ही पसंद आता है ना, जो मैच करे थोड़ा सा हल्का सा इंटीरियर को। तो पर्दे से भी मैच करता है, और मेरे कबर्ड वगैरह से भी इसका कलर है जो है मिक्स मैच है, तो अच्छा लगता है। और ये वाले थोड़े से बेडशीट जो होते हैं ना, थोड़ा सा आप देखिए ऊंचे रेट में जाओगे ना, खादी कॉटन वाले टाइप में, या तो एकदम तो सॉफ्ट और बहुत मोटे थोड़े होते हैं, लंबे आते हैं। इनके तकिया के कवर भी अच्छे होते हैं और इस टाइप के होते हैं। तो ये सब बेडशीट कभी कभी बिछाने के लिए, लेकिन ऐसे रेगुलर वेस्ट में ही बिछाने के लिए हमने लिए थे। लेकिन अभी बहुत सारे बेडशीट हो गए, तो मैं सोची वो सारे बिछाती हूँ। ये कभी कभी फिर अब बिछाना शुरू करूँगी, क्योंकि कई सारे बेडशीट मेरे ख़राब हो गए हैं। और 1-2 नए भी रखे थे, मैंने सोचे थे दिवाली पे बिछाऊंगी, लेकिन वो ना इतने सारे काम हो गए थे, फिर बिछे हुए थे, तो फिर मेरा मन ही नहीं किया कि मैं उसको फिर से लगाऊं। तो वो अभी नए के नए ही रखे हैं, फिर मैं किसी दिन बिछाना शुरू करूंगी उसको भी। लेकिन अब तो आ रहा है ठंडी का मौसम, तो फिर अभी तो उलन का व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि अब ना बिल्कुल ये बेडशीट जो होते हैं गलते हैं। ये तो मेरा फेवरेट बेडशीट है, एकदम इतना बढ़िया है, सॉफ्ट है, देखने में भी अच्छा लगता है। और गैस एक चीज़ बस बताऊँ, ये वाले जो बेडशीट हैं, ये मैं मॉल गई थी, तो ये मेरे को जब सर्दी वाले जब मौसम होते हैं ना, तो उसमें होता नहीं है कितने हज़ार का कपड़ा खरीदिए तो इतने मतलब एक बेडशीट या कुछ फ्री मिलता है। तो ये वाले मुझे बेडशीट मिले थे, और इतने बढ़िया निकले हैं इस क्वालिटी के कि क्या बताऊँ।
अच्छे हैं। मतलब मैंने ना बहुत सारा मीशो से मंगाया है, लेकिन वो कपड़े और ये कपड़े में क्वालिटी में बहुत अंतर है। ऐसा होता है ना कोई कोई चीज़, और कलर भी नहीं छूटा है इसका बिल्कुल, और जब भी इसको धुल लो ना तो वाइट का वाइट ही रहता है। तो फिर मुझे भूख लग गई थी, तो मैं सोची चलो नाश्ता करने का टाइम हो गया है, और आज हम नाश्ता करेंगे दही से, क्योंकि दही भी खाते रहना चाहिए। क्योंकि फ्रिज में बिल्कुल मैंने नहीं रखा, ये ताज़ी दही है और ये गाय के दूध का है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। थोड़ा पक गया था दूध, और तो ना इसका बड़ा अच्छा लगता है मुझे ना। गाय का दूध हमेशा हम लोग यूज किए हैं, तो गाय का दूध का ही सब कुछ बनाते हैं। जब भी आता है ना तो हमारे यहाँ गाय का ही दूध आता है। और यहाँ पे नाश्ता ले लिए हैं, और इसमें मैंने जीरा, काला नमक और एक मिर्च अपने वाले में कट करके डाला था, क्योंकि अपर्णा बोली मेरे में मत डालिएगा, वो नहीं खाती है। मेरे को थोड़ा सा तीखा रहता ना तभी अच्छा लगता है। तो बहुत लोग लाल मिर्च पाउडर यूज करते हैं, मैं लाल मिर्च कट करके हरा मिर्च कट करके डाल देती हूँ, जिससे ना हल्का सा तीखापन भी आता है, नुकसान भी नहीं करता है। और चलिए, यहाँ पे बज रहा है 8:30 बज रहा है देखिए, और हम लोग का नाश्ता भी हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी, अब बैठ के आराम से सुकून से ये इसको तह लगाऊंगी, और इसके बाद इसको और नाश्ता हो ही गया है। सारा काम अभी तक गए 8:30 बजे के आसपास जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो इस जितने सारे कपड़े हैं ना, अभी इसको तह लगा करके रखूँगी, और अब तो वैसे वाले कोई काम है नहीं। नाश्ता पानी भी हो गया है, लंच बनाना है, तो लंच बनाने में भी टाइम है। देखते हैं क्या बनता है लंच में। अभी पूछेंगे बच्चों से कि क्या खाएंगे, उसके हिसाब से। जब हस्बैंड जी नहीं रहते हैं तो बच्चों से ही पूछ के कुछ बनाना रहता है। ऐसे तो अभी पराठा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, देखेंगे ये लोग हल्का फुल्का कुछ बना लेंगे। अपर्णा भी आ गई थी, तो वो बोली साथ में लग करके, क्योंकि अभी वो भी खाना खाई थी। खाना खाने के तुरंत बाद आके ना जो बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, तो वो नहीं बैठना है। अगर बैठना भी है तो वज्रासन में शायद बैठ करके ही आपको कोई काम करना रहता है। 10 मिनट 5 मिनट आपसे जितना हो सके बैठ जाइए। उसके बाद देखिए, बात करते करते हम लोग की कहाँ से कहाँ बात हो गई, और सारे कपड़े भी तय हो गए। तो मैं बोली कि चलो फटाफट लगा देते हैं, वो भी अपना पढ़ाई लिखाई में लग जाएगी, और हमको जो काम होगा अब वो आगे काम। तो गाइस, ये जो करने के बाद इतना सुकून मिलता है, इतना बढ़िया लगता है ना कि क्या बताऊँ। आप लोग करके देखिएगा एक बार, सुबह उठ करके अपने सारे काम टाइम से निपटा लीजिएगा, देखिएगा आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि जैसे लगेगा कोई जंग जीत के आया हूँ। तो ऐसा होता है हम लोगों के साथ। और ना अब मेरे को ना ठंडी लग रही थी, जब मैंने ना सारे काम करके बैठ गई ना तब ठंडी लग रही थी। तो गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। बाय बाय।